अगर आप भी आधार कार्ड को अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अब तक समझ रहे थे, तो ये आपके लिए भी एक चौंकाने की बात है, क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड है, और अगर आप उससे कुछ नॉर्मल और मिनिमल चीजें भी प्रूफ करना चाहें, यानी कि अगर आप ये भी आधार से प्रूफ करना चाहें कि आपकी उम्र क्या है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप किस वर्ष पैदा हुए थे, तो आधार कार्ड को उसके लिए एक सही डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। जी हां, दिन बर दिन हम लोग देखते जा रहे हैं कि आधार कार्ड में प्राइवेसी के इश्यूज तो आए ही हैं, लेकिन अब जुडिशरी ने भी आधार कार्ड को यह कहा है कि ये वोटर आईडी या पासपोर्ट की तरह कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका इस्तेमाल सिर्फ स्कीम्स के लेवल तक किया जाए तो वही काफी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार के बारे में आखिर ऐसा क्यों कहा कि डेट ऑफ बर्थ जैसी जो मिनिमम चीज है वो भी आप आधार कार्ड के थ्रू प्रूव नहीं कर सकते, इस चीज को आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। लेकिन इस आधार कार्ड के नए इशू को समझने से पहले जरूरी यह है कि आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स जो अपने फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स की वजह से इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे, चहल एकेडमी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए दिवाली के इस शुभ अवसर पर स्कॉलरशिप लेकर आया है, और आप दिवाली कोड यूज करके चहल एकेडमी के ऑनलाइन प्रीलिम्स और मेंस कोर्सेज की तैयारी को सिर्फ 49,999 रुपीस में, और इन्हीं कोर्सेज को रिकॉर्डेड लेवल पर 19,999 रुपीस में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आईएएस ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर आधार कार्ड को हम इस तरीके से लेना चाहें कि डेट ऑफ बर्थ उससे बेसिकली हम यहां पर प्रूव कर सके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड का कंपैरिजन सीधे तौर पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं उससे किया है। कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है जिसमें आप ये बता सकते हैं कि आपकी एग्जैक्टली उम्र क्या है, या फिर आप 12th क्लास की या 10th क्लास की मार्कशीट देख सकते हैं, या फिर आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को भी देख सकते हैं। उसमें बेहतर तरीके से यह बताया जाता है कि वो आपकी एक्चुअली में एज क्या है। अब यहां पर यह चीज जो दी गई है कि आइडेंटिटी प्रूफ है सिर्फ, लेकिन दूसरी चीजें आप इससे बिल्कुल भी प्रूव नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट या ये स्टेटमेंट खुद एक तरीके से UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर सवाल उठाता है, क्योंकि इनके द्वारा यह कहा गया था कि आधार कार्ड आपका यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह यहां पर काम करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आधार कार्ड के बारे में यहां पर कुछ और कहना है, जहां पर UIDAI आधार कार्ड की इंपॉर्टेंस को लगातार बढ़ा रहा था, स्पेशली 2016 के आधार कार्ड के अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से इसे यहां पर कम कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ यहां पर बहुत सारे और रीजंस हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आधार के अलावा भी बहुत सारे रिलायबल डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, चाहे वो आपका वोटर आईडी हो, राशन कार्ड हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपकी 10th या 12th की मार्कशीट हो, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, या आपका पासपोर्ट हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका पैन कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो, स्टेटमेंट्स हो। ये बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है आधार कार्ड से थोड़े से ज्यादा रिलायबल है। लीगल प्रेसिडेंट्स में भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आधार कार्ड को अगर हम लोग डेट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ में सही मानने लगेंगे, तो जब भी कोई पर्सन क्राइम करता है तो 18 साल से कम उम्र का या ज्यादा उम्र का है ये इसमें देखा जाता है। और अगर आधार से हम लोग एज तय करने लग गए तो उसमें किस तरीके से ऑनलाइन हैकिंग करके एडिटिंग आसानी से हो जाती है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। तो यहां पर जो जुवेनाइल जस्टिस है उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड। वहीं प्राइवेसी कंसर्न किस तरीके से रहे हैं आधार कार्ड के, वो तो हमें पता ही है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आधार कार्ड के स्कोप को हमें लिमिट करना चाहिए, यानी स्कीम्स से रिलेटेड अगर वो है, या डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर चीजों से रिलेटेड अगर आधार कार्ड है, या मोबाइल के बैंक अकाउंट से लिंक किए जाने की बात है, या सिर्फ अगर आपको कोई सिम कार्ड खरीदना है या वाईफाई कनेक्शन लगवाना है, कोई ब्रॉडबैंड टेलीकम्युनिकेशन का काम है, वहां तक आधार कार्ड को रहा जाए, देखा जाए तो सही है। क्योंकि आधार कार्ड सिर्फ भारतीय नागरिकों को नहीं, लेकिन नेपाल के जो नागरिक हैं जो भारत में रह रहे हैं उन्हें भी आधार कार्ड यहां पर दिया जाता है। तो ये नागरिकता से तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर ये बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है। अब इनिशियली अगर हम लोग आधार कार्ड को देखें तो यूपीए की गवर्नमेंट ये लेकर आई थी सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए, यानी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनके लिए आधार कार्ड लाया गया था, ताकि बीपीएल की जो स्कीम्स है उन तक ये स्कीम ज्यादा आसानी से पहुंच सके, इंप्लीमेंटेशन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन 2016 में हमें आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज बिल 2016 देखने को मिलता है, जिसमें यह कहा गया था कि दूसरी जो स्कीम्स है
अबव पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए, उनके लिए भी आधार यहां पर मैंडेटरी होगा और बैंक अकाउंट से लिंक करवाना यहां पर मैंडेटरी होगा। जुडिशियल स्क्रूटनी यहां पर आपको एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिलती है, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस थी जो बेसिकली बैंकिंग और एजुकेशन से रिलेटेड थी, उसमें आधार कार्ड के बेसिस पर ये एप्लीकेशन दी जा रही थी। इसको पूरी तरीके से यहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। आज की तारीख में अगर आप 2024 में देखते हैं तो ये जो बेसिकली आधार कार्ड है, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स है या जो अदर स्कीम्स है उससे रिलेटेड ही हमें ज्यादातर यहां पर देखने को मिलती है। अब करंट रोल की अगर हम लोग बात करें तो प्राइवेट सेक्टर अडॉप्शन की अगर आप बात करते हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया या फाइनेंशियल सर्विसेज की वेरिफिकेशन की बात हो गई, या जैसे सिम कार्ड लेना हो, कोई ब्रॉडबैंड लेना हो, उसमें आधार कार्ड आप फिलहाल के लिए यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज जो वेलफेयर स्कीम है उसमें आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है। लिमिटेशंस और चैलेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन का यहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यानी कि लीगल इंप्लीकेशंस की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो लीगल जो क्लैरिटी है वो पूरी तरीके से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या कानून से रिलेटेड कोई चीजें हैं और अगर आपको एप्लीकेशंस डालनी है किसी भी तरीके की जुडिशरी से रिलेटेड, तो आधार कार्ड को वो यहां पर एक सही डॉक्यूमेंट की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करेंगे। कंपनसेशन क्लेम्स जो है इस पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो पड़ सकता है, और गवर्नमेंट ने अभी तक किसी भी तरीके से डेटा प्राइवेसी के बारे में कोई भी चीज नहीं कही है। जबकि 2016 में जब ये कानून लाया गया था तो 2018 में आपको 2017-18 में आपको पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखने को मिलता है, जिसमें क्लियरली कहा गया था कि जो प्राइवेसी है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल नंबर 21 के अंडर आता है, जो आधार कार्ड से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अब तक इस पर किसी भी तरीके के कदम नहीं उठाए हैं। आज की डेट में अगर आप देखें तो लगातार यहां पर जो आधार का रोल है वो पूरी तरीके से यहां पर इवॉल्व होता जा रहा है। पहले बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए था, फिर अबव पॉवर्टी लाइन के लिए था, फिर अलग अलग स्कीम्स में इसको लाया गया। बैंक अकाउंट से लिंक करना है इसके लिए पूरी तरीके से मैंडेटरी हो गया। वल्नरेबल पॉपुलेशंस जो है उन पर यहां पर बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन से जो बहुत पिछड़े लोग होते हैं, माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी और बैकवर्ड में भी बैकवर्ड, उनके लिए सबसे ज्यादा आसान यही होता है कि वो आधार कार्ड बनवाएं, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स कई बार ऐसा होता है कि उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक राशन कार्ड अवेलेबल होता है जहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वो लोग फायदा उठा सकते हैं। अब आधार कार्ड उनके एक मेजर डॉक्यूमेंट की तरह वो ट्रीट कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक बहुत बड़ी चीज यहां पर बोल दी है कि इसको एक सही डॉक्यूमेंट फिलहाल के लिए नहीं माना जा सकता बहुत सारी चीजों में। तो एक तो सबसे पहली बात आ गई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं तो लिमिटेशंस हमको यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। प्राइवेसी के इशू के बारे में तो हम 2-3 बार यहां पर बात कर ही चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने बड़े भरोसे से इस देश के नागरिकों को यह कहा था कि आधार कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आगे बनता जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब इस तरीके से इसकी वैल्यू कम कर रहा है तो हमारे देश के लोगों का जो ट्रस्ट है वो गवर्नमेंट पे इससे धीरे धीरे कम भी हो सकता है। और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक मेंस का क्वेश्चन है जिसका आप आंसर लिखने का ट्राई कर सकते हैं। पूछा गया है आपसे, डिस्कस द इंप्लीकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग दैट आधार कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इन योर आंसर एग्जामाइन द रीजंस बिहाइंड दिस रूलिंग, द इवोल्यूशन ऑफ आधार since its inception and its current role in verifying identities for government and private services. How does this ruling reflect broader concern about privacy and data security? तो आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि डेट ऑफ बर्थ जो है उसको हम लोग आधार से बिल्कुल भी यहाँ पर वेरीफाई नहीं करेंगे। आपको अपने आंसर में इसका क्या रीजन है इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वो आपको बताना है। आधार का रोल किस तरीके से इवॉल्व हुआ है 2016 से पहले, 2016 में, उसके बाद राइट टू प्राइवेसी के बारे में भी आपको यहां पर बताना है, और जो फ्यूचर चैलेंजेस है आधार से रिलेटेड वो किस तरीके से गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है, इसे 250 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और आधार से रिलेटेड जो ये नई खबर जो इस देश के हर नागरिक को किसी न किसी तरीके से इफेक्ट करेगी, अगर आप चाहते हैं कि ये खबर देश के हर नागरिक तक पहुंचे तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।